नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन का एक एक सोमवार आपके पूरे जीवन का उद्धार कर सकता है, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो पता चल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन मैं फिर से आ गई हूँ। आज आपको सावन के दूसरे सोमवार के उपाय बताऊंगी, वो भी राशि के हिसाब से। अगर आपने नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, आपके बहुत बहुत काम आएंगे। आज आपको ये भी बताऊंगी कि सावन विशेष क्यों है, आखिर क्यों शिव जी को पसंद है और इसका आपसे क्या संबंध है। और आज आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे सावन में आपका कल्याण होगा। इसलिए आज का शो देखते जाइए। सावन के दूसरे सोमवार पर आज आपको सारे महा उपाय शिव जी और सावन से जुड़े हुए बताऊंगी, सोमवार से जुड़े हुए बताऊंगी। ये उपाय आपको सावन में कर लेने हैं। आज का पहला महा उपाय सुनिए। क्या लंबे समय से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? ऐसे में सावन के किसी भी सोमवार के दिन व्रत रखें और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करें। सावन का दूसरा सोमवार है, आपने पूजा कर ली होगी, लेकिन अगर आपको शिव जी की कृपा सही में प्राप्त करनी है तो राशि के मुताबिक कुछ उपाय कीजिए। वो क्या है, आइए आपको बताती हूँ। मेष राशि के लोग सावन में शिवलिंग पर कच्चा दूध और दही अर्पित करें, कपूर जलाकर भगवान की आरती करें। वृश्चिक राशि वाले लोग सावन में शिव मंदिर जाएं, भगवान शिव को गन्ने के रस से स्नान कराएं, इसके बाद मोगरे का इत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। मिथुन राशि के लोग शिव भक्त जो हैं स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें, लाल गुलाल कुमकुम चंदन इत्र आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। कर्क राशि के भक्त अष्टगंध और चंदन से शिव जी का अभिषेक करें। बेर और आटे से बनी रोटी का भोग लगाकर भोलेनाथ की पूजा करें। जिन शिव भक्तों की राशि सिंह है वो फलों के रस में और पानी में शक्कर घोलकर शिवलिंग का अभिषेक करें। कन्या राशि वाले शिव भक्त महादेव को बेर, धतूरा, भांग और आग के फूल अर्पित करें। अभी 6 राशियों की बात की है, शो पर आगे बाकी 6 राशियों की बात और होगी, लेकिन पहले एक और जरूरी बात। अच्छा, मैं आपको सावन की पूजा के बारे में खास चीजें बताती हूँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी को सावन का महीना क्यों पसंद है? सावन को भी एक महीना जैसे है, इसमें खास क्या है, आइए आपको बताती हूँ। मान्यता ये है कि सावन में भगवान विष्णु सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने दिव्य भवन पाताल लोक में विश्राम करने के लिए निकल जाते हैं और अपना सारा काम महादेव को सौंप देते हैं। भगवान शिव पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर विराजमान रहकर पृथ्वीवासियों के दुख दर्द को समझते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसीलिए सावन का महीना बहुत ज़्यादा अहम है। महादेव को सावन सबसे प्रिय महीना लगता है क्योंकि श्रवण मास में सबसे ज़्यादा वर्षा होने के आसार रहते हैं, जिसकी वजह से लोक कल्याण के लिए विष को ग्रहण करने वाले देवों के देव महादेव को ठंडक और सुकून मिलता है। शायद यही कारण है कि शिव का सावन से इतना गहरा लगाव है। पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। इस महीने में ही पार्वती ने शिव को घोर तपस्या करके पा लिया था और शिव ने उन्हें दर्शन भी इसी महीने में दिए थे। तब से भक्तों का विश्वास है कि इस महीने में शिव जी की तपस्या और पूजा पाठ से शिव जी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन सफल बनाते हैं। आइए जल्दी से आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है बताती हूँ। क्या लंबे समय से दर्द से राहत नहीं मिल रही है? डॉक्टर से सलाह लेने के साथ साथ ये उपाय कीजिए। सावन में भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध और काले तिल से अभिषेक कीजिए। सावन का दूसरा सोमवार है, आप अपनी राशि के मुताबिक उपाय का इंतजार कर रहे होंगे। मैंने अभी तक सिर्फ 6 राशियों की बात की है, बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तुला राशि के लोग जल में तरह तरह के फूल डालकर उस जल से शिव जी का अभिषेक करें। इसके बाद बिलपत्र, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन भोलेनाथ को अर्पित करें। वृश्चिक राशि के शिव भक्त सावन में शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। जिन शिव भक्तों की राशि धनु है वो सावन में चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करें। चावल को पका लें, इसके बाद पके हुए चावल को ठंडा करके शिवलिंग का श्रृंगार करें। सूखे मेवे का भोग लगाएं,
बिलपत्र गुलाब अर्पित करके आरती करें। मकर राशि के शिव भक्त गेहूं से शिवलिंग को ढककर विधि से पूजा करें। पूजा करने के बाद गेहूं का दान जरूरतमंद लोगों को कर दें। कुंभ राशि के शिव भक्त सफेद काले तिल को मिलाकर किसी ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाएं जो एकांत में हो। शिवलिंग पर चढ़ाते हुए दोनों हाथों से शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराएं। इसके बाद काले सफेद तिल अर्पित करें। पूजा करके आरती करें। जिन शिव भक्तों की राशि मीन है वो पीपल के नीचे बैठकर शिवलिंग की पूजा करें। साथ ही ओम नमः शिवाय का 35 बार उच्चारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं और आरती करें। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। शिव को प्रसन्न करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। आपको बैल, जी हाँ, बहुत घरों के आसपास से बैल निकलते हैं, बहुत सारे एरियाज में बैल बंधे होते हैं। बैलों को अगर आप गुड़ खिलाएंगे और शिव जी का ध्यान करेंगे तो ये आपके पेशेंस को बढ़ाएगा, साथ साथ आपकी जिंदगी में प्लेजर्स और लग्जरी को लाएगा। आपको सावन की कथा जानना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने बच्चों को भी बताना चाहिए ताकि उनमें संस्कार पनपे, और जब कथा पता होगी तो शिव जी की भक्ति करने में और ज़्यादा मन लगेगा। सावन के बारे में एक पौराणिक कथा यह है कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग दिया था, उसके पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने के लिए प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। सावन के महीने में ही पार्वती ने बिना कुछ खाए पिए निराहार शिवजी का तप किया और फिर उनको पा भी लिया। शिवजी से विवाह के बाद महादेव के लिए ये विशेष हो गया। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन महीने में समुद्र मंथन किया गया था। मंथन के बाद जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने पीकर सृष्टि की रक्षा की। कहानी चाहे जो भी हो, बस सावन महीना पूरी तरह से भगवान शिव जी की आराधना के महीना है, उनको याद करने का महीना है। भक्त अगर पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो सभी दुखों से, चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं। सावन के सोमवार से प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी। शिव भगवान सावन के महीने के हर सोमवार को शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने भगवान शिव के ध्यान से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। ये व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। व्रत में भगवान शिव की पूजन करने एक समय ही भोजन किया जाता है। साथ ही गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना भी शुभ रहता है। कांवर का महीना होता है ये। सावन के महीने में भक्त गंगा नदी से पवित्र जल या अन्य नदियों के जल को मीलों की दूरी तय करके लाते हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। कलयुग में ये भी एक प्रकार की तपस्या है और बलिदानी है, जिसके द्वारा देवों के देव महादेव को प्रसन्न करके हम कोशिश करते हैं उनको प्रसन्न करने की। चलिए अब हम आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताते हैं। क्या परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है? मन लगाकर मेहनत करें। इसके अलावा शक्कर मिले हुए मीठे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। सावन से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो महादेव के हर भक्त को जाननी चाहिए। आपको भी जाननी बहुत ज़रूरी है। शायद आपको ना पता हो, इसलिए देर किस बात की। सावन का दूसरा सोमवार है और आपको वो सब बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। सावन में शिव की पूजा करना, कथा सुननी चाहिए। इसके साथ ही बुरे विचार त्याग देने चाहिए। बारिश का महीना है, इसीलिए संयम बरतना चाहिए। पूरे सावन तक रुद्राभिषेक करें, रुद्राक्ष की माला धारण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इन दिनों व्रती को अपने किसी एक प्यारी चीज़ का त्याग कर देना चाहिए। फूल, फल, धान्य और बिलपत्र से महादेव की पूजा करनी चाहिए। भूमि पर सो सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुबह आपको स्नान ज़रूर करना चाहिए, फिर ध्यान करना चाहिए। इस महीने गृह यज्ञ करने पर मनोकामना भी पूरी हो जाती है। सोमवार का व्रत रोटक, मंगलवार का मंगल गौरी, बुधवार का बुध व्रत, बृहस्पतिवार का बृहस्पति व्रत, शुक्रवार का जीवंतिका व्रत, शनिवार का हनुमान तथा नरसिंह व्रत और रविवार का सूर्य व्रत कहलाता है। सावन में तिथियों का महत्व होता है। शुक्ल द्वितीया को किया जाने वाला व्रत है। औदुंबर व्रत तृतीया को, गौरी व्रत चतुर्थी को, दूर्वा गणपति व्रत जिससे हम विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं, फिर पंचमी को नाग पंचमी व्रत, छठी को सुपोदान व्रत, सप्तमी को
शीतला देवी व्रत, अष्टमी को चैदस की देवी का व्रत और 9वीं को नक्त व्रत, 10वीं को आशा व्रत, द्वादशी को किया जाने वाला व्रत श्रीधर व्रत कहलाता है। सोचिए, इतने सारे व्रत कर लिए, फिर कैसे नहीं महादेव आपसे प्रसन्न होंगे। सावन में शिव रुद्री के पाठ का विशेष महत्व है। इसके फल का वर्णन कई जगह मिलता है। सबसे पहले शिव पूजक संकल्प करें। इसके बाद शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर निष्ठा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। अच्छे पुरोहित से रुद्राष्टध्यायी का पाठ करवाएं। भगवान शंकर के द्रव्यों से अभिषेक करने का फल, जल अर्पित करने से वर्षों की प्राप्ति और कुशा से जल अर्पित करने से शांति, दही से पशु की प्राप्ति, ईख के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति, मधु और घी से धन की प्राप्ति, दूध से संतान प्राप्ति, जल की धारा से शांति और 1000 मंत्रों के घी से धारा से वंश की वृद्धि और केवल दूध की धारा अर्पित करने से बीमारी दूर होती है, मनोकामना पूरी होती है। शक्कर मिले दूध को अगर आप अर्पित करते हैं तो बुद्धि का विकास होता है, लेकिन जो भी अर्पित करेंगे वो 1 या 2 चम्मच। सरसों या तिल के तेल से दुश्मन की कोई भी कॉन्स्पिरेसी कामयाब नहीं होती। शहद अर्पित करने से पाप का क्षय होता है। रुद्राभिषेक के बाद 11 दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान शिव का फूलों से पूजन करें, कई फल प्राप्त होते हैं। कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से धन धान्य मिलता है। आग के फूल चढ़ाने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। जवा फूल पूजन करने से दुश्मन की साजिश नाकाम होती है। कनेर के फूल से पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और संपत्ति की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने से धन संपत्ति बढ़ती है तथा भांग और धतूरे से सेहत अच्छी रहती है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शेष सभी फूलों से भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। साबुत चावल चढ़ाने से धन बढ़ता है। गंगा जल अर्पित करने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो भक्त पूरे महीने उपवास नहीं कर सकते हैं वो सावन के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। सोमवार के समान ही प्रदोष का महत्व है, इसीलिए सावन के सोमवार में भगवान शिव की विशेषकर आराधना की जाती है। सावन सोमवार के व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक सोमवार के व्रत 3 तरह से होते हैं: सोमवार, 16 सोमवार और सौम्य प्रदोष। सोमवार की व्रत विधि सभी भक्तों की समान होती है। इस व्रत को सावन में आरंभ किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक किया जाता है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत करने वाले को दिन में 1 बार भोजन करना चाहिए। सावन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें। पूरे घर की सफाई करने के बाद नहाना चाहिए। गंगा जल या पवित्र जल पूरे घर में छिड़के। घर में किसी भी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सावन सोमवार व्रत को फलदायी कहा गया है। विवाहित महिलाओं को श्रवण सोमवार का व्रत करने से परिवार में खुशियां, समृद्धि और सम्मान प्राप्त होता है, जबकि पुरुषों को इस व्रत में काम में लाई सफलता मिलती है, आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। कुंवारी लड़कियां अगर सावन में सोमवार को व्रत करें तो शिव परिवार का विधि विधान से पूजन करती हैं, उन्हें अच्छा घर और अच्छा वर मिलता है। सावन में भगवान त्रिलोकीनाथ डमरूधर भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना का बहुत अधिक महत्व है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन में भक्त लोग उनका अनेक प्रकार से पूजन अभिषेक करते हैं। भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। वह प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। महिलाएं सावन से 16 सोमवार का व्रत शुरू करती हैं। सुहागन महिला अपने पति और संतान की रक्षा के लिए, कुंवारी लड़की अपने पसंदीदा वर को प्राप्त करने के लिए और अपने भाई पिता की उन्नति के लिए पूरी श्रद्धा के साथ व्रत धारण करती है। 16 सोमवार कुल वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सम्मान के लिए भी किया जाता है। अब शो आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको आज का चौथा महाउपाय क्या है बताती हूँ। क्या मन में कोई पाप है जो दूर नहीं हो रहा? सावन के महीने में शिवलिंग पर भांग चढ़ानी चाहिए। इससे धीरे धीरे आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग गाय की सेवा करें। कल जरूर कुछ खिलाएं गाय को। लक साथ दे रहा है आपका कल 65%। वृश्चिक राशि के लोग कल हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 80%। मिथुन राशि के लोग कल पान का पत्ता मंदिर में रखिए।
किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। कर्क राशि के लोग, कल लोहे का छल्ला उंगली में पहनिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। सिंह राशि के लोग, कल घर में पौधों को पानी दीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 62%। कन्या राशि के लोग, कल माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। तुला राशि के लोग, कल सूर्यदेव को जल ज़रूर दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल बच्चों को मिठाई खिलाइए। लक साथ दे रहा है आपका 70%। धनु राशि के लोग, बड़े भाई बहन की बात मानिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मकर राशि के लोग, विष्णु जी की पूजा कीजिए आप। लक साथ दे रहा है आपका 71%। कुंभ राशि के लोग, घर वालों के साथ बैठ कर खाना खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। मीन राशि के लोग, मंदिर में सरसों के तेल का दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 66%। फेसबुक पर दिनेश ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। दिनेश जो भी काम करते हैं उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, इसका वो उपाय जानना चाहते हैं। दिनेश, सक्सेस के लिए आप काम करें, पीले रंग का धागा 5 बार घुमाकर अपने हाथ पर पहने और इस धागे को हर गुरुवार को बदल दें। पुराना धागा किसी भी केले के पेड़ के आसपास छोड़ाएं। ये कीजिए, किस्मत आपका साथ देने लगेगी। चलिए, शो के एंड में आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बताती हूँ। क्या किसी अनहोनी का डर सता रहा है? शिवलिंग पर आंवला और आंवले का रस चढ़ाएं, देखिए कितना आराम होगा। आपका रंग सांवला है या आप सांवले रंग से परेशान हैं? आप सोच रहे हैं मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? इस पर पूरी जानकारी आपको कल दूंगी। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।